हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम सर्विस सेक्टर। भारत में मतलब इसका कितना योगदान है और क्या क्या जो सर्विसेज हैं वो सर्विस सेक्टर के अंदर आती हैं। भारत में सेवा क्षेत्र दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे और ये आपका एमए इको में भी है सब्जेक्ट, और जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहे हैं अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में इग्नू से, उसमें भी है आपका सब्जेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर्विस सेक्टर की हम बात करें, वैरायटी ऑफ सर्विस जो है, कई तरीके की जो सेवाएं हैं, ये वाला जो सेक्टर है सेवा क्षेत्र जो है प्रोवाइड करता है। इसको टर्चरी सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, तृतीयक क्षेत्र बोलते हैं हिंदी में इसे। तो 3 सेक्टर में डिवाइड है हमारी इकॉनमी, जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो 3 क्षेत्रों में डिवाइडेड है। पहला प्राथमिक है, ठीक है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग ये सब आता है। कृषि, वानिकी, खनन, मछली पकड़ना, ये सब चीज़ें आती हैं। सेकेंडरी सेक्टर में हमारा मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन आता है। द्वितीय क्षेत्र में हमारा विनिर्माण और निर्माण शामिल है। और तृतीय क्षेत्र में हमारी तृतीय क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब सेवा क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, हिंदी मीडियम वालों के लिए नेक्स्ट स्लाइड में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सर्विस सेक्टर के अंदर में आती हैं। आईटी है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज है, बीपीओ नाम तो आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। क्या एक एक नाम पढ़ के बताऊँ मैं, ये आप लोग लिख लेना, एग्जाम में आप इनको लिखना है आपको, अगर सर्विस सेक्टर से क्वेश्चन आता है आपका। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ देख सकते हैं। अब सर्विस सेक्टर की बात करें, भारत के अंदर ये सबसे ज़्यादा तेज बढ़ने वाला सेक्टर है। पूरे विश्व की बात करें, हम विश्व से अगर कंपेयर करें तो सर्विस सेक्टर बहुत और ये एम्प्लॉयमेंट भी बहुत प्रोवाइड कर रहा है भारत के लोगों को। सर्विस सेक्टर, और पहले एग्रीकल्चर का सबसे ज़्यादा योगदान था जीडीपी, लेकिन अब सर्विस सेक्टर का लगभग 66% जो इंडिया की जीडीपी है उसमें किसका शेयर है, सेवा क्षेत्र का शेयर है सकल घरेलू उत्पाद में। हम बात करें कि पास्ट फ्यू ईयर में, सिर्फ हम ये नहीं बोला जीडीपी में योगदान है, सर्विस सेक्टर ने डेवलपमेंट में, इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट में, भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में भी इसने बहुत ज़्यादा मदद करी है। और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं इस सर्विस सेक्टर में जो रिस्पॉन्सिबल हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, आर्थिक जो है विकास के लिए। भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं सर्विस सेक्टर के जिन्होंने भारत को आगे बढ़ाया, आर्थिक विकास उसका बढ़ाया है। इसमें बात करें हमारा आईटी सेक्टर जो है हमारा, और इससे एसोसिएटेड जो भी सर्विस है, रेस्टोरेंट, होटल, टेलीकम्युनिकेशन, इन सब के बढ़ने से भारत का बहुत विकास हुआ है। तो सर्विस सेक्टर जो है उसका क्रूशियल रोल है, एक महत्वपूर्ण भूमिका है भारत की इकॉनमी के अंदर। तो पहला है इकॉनमिक ग्रोथ। तो सर्विस सेक्टर भाई ऑलमोस्ट अभी हमने देखा 60%, इसमें यहाँ लिखा हुआ 50%, मतलब 50% से ज़्यादा जो है इसमें भारत का जीडीपी में इसका योगदान है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को 30.7% इंडियन पॉपुलेशन अब इसमें लगी हुई है सर्विस सेक्टर में। पहले सबसे ज़्यादा लोग किसमें अपनी जीविका के लिए जुड़े हुए थे, एग्रीकल्चर में। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, तो आईटी सर्विसेज की वजह से बिजनेस, बीपीओ, मेडिकल, टूरिज्म ने जनरेट करा फॉरेन एक्सचेंज। भाई लोग आके यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। ग्लोबल आउटसोर्सिंग हम, तो इंडिया एक ग्लोबल आउटसोर्सिंग हब जो है वो बन गया है। किसमें हम बात करें, आईटी, बीपीओ और जो भी नॉलेज बेस्ड सर्विसेज हैं उनमें। नॉलेज बेस्ड इकॉनमी, अब हमारी कंट्री प्रोड्यूस करी हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल, ठीक है। कि भाई लोगों को, अब हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स खुद के हमें बाहर से नहीं बुलाएं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बिजनेस एनालिस्ट है, हमें कोई बाहर की मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास अब ये सब लोग जो है खुद ही अवेलेबल हैं। ये रिपीट हो गया। फिर हमारा है ई कॉमर्स और रिटेल ग्रोथ, ई कॉमर्स और खुदरा विकास। तो हमें भाई हमारा जो ई कॉमर्स है, ठीक है, जो व्यापार है हमारा रिटेल का और ई कॉमर्स, वो भी क्या हुआ है, उसकी भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। लोगों को, कंज्यूमर को, भाई अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, अब भाई आप डिजिटली, आप हर चीज़ क्या हो गया, डिजिटली हो गई है। ईजिली पैसे ट्रांसफर, कोई भी चीज़ आपको परचेज़ करनी है आप ऑनलाइन पेमेंट करके आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। व्यापार ऑनलाइन हो गया है। टूरिज्म और कल्चर एक्सचेंज, तो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है ये भी काफ़ी, ये जो हम बात करें इसमें कल्चर एक्सचेंज में इन्होंने काफ़ी मदद करी है, इससे कंट्री की ग्रोथ हुई है। भाई हमारा जो ग्लोबल हम बात करें, भाई टूरिज्म हमारा बहुत बड़ा है, भाई लोगों को नॉलेज हुई है भाई भारत के बारे में, तो हमारा टूरिज्म भी इससे बड़ा है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।